नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? बढ़िया, हेल्दी है, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा और अपने टारगेट पे पॉजिटिव रूप से जो है फोकस रखिएगा। निगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। हालांकि ये चीज़ कहना आसान है, मैं भी कह रही हूँ, और जब चीज़ें सामने होती है तो नहीं इग्नोर होती है कई बार, पर फिर भी अपने आप को मजबूत रखिएगा। यहाँ हम देख लेते हैं कुछ इडियम एंड फ्रेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ये कोई नहीं है कि भले ही एग्ज़ाम्स के आए हुए हैं, लेकिन ये सभी के लिए वैल्यूएबल है, चाहे आप स्पीकिंग में यूज करें, इंग्लिश स्पीकिंग में, या फिर कोई भी जैसे टेट, सी टेट या कोई भी एग्ज़ाम होता है ग्रामर का, क्योंकि ये टॉपिक तो ऐसा है कि सभी जगह आता है, सभी एग्ज़ाम्स में ज़रूरत पड़ती है, तो सभी के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो इस बुक में सेलेक्टेड दिए हुए हैं तो ज़रूरी भी सारे यहाँ पर आपके लिए आ जाएंगे। चलो देखते हैं। पहला, पुल स्ट्रिंग। पुल स्ट्रिंग क्या होता है? देखिए, इसकी जो आप ईडियम अगर आप पढ़ते हैं ना, ईडियम फ्रेजेस वगैरह, तो उन वर्ड को तोड़ कर बनाइएगा। जैसे आप बनाते हैं, उन वर्ड को तोड़ के पहले उनकी हिंदी निकाल लेनी चाहिए, तो उसमें आसान कहीं ना कहीं हो जाता है। पुल मीन्स क्या होता है? खींचना। स्ट्रिंग्स क्या होता है? डोरी या रस्सी, धागे। इट मीन्स पुल, खींचना, धागों को, रस्सी को खींचना होता है, इसका हिंदी मीनिंग आता है। अब खींच किसे रहे हम? किसी कठपुतली को खींचते हैं जिस पर चला रहे हैं। कठपुतली कोई धागे से बंधी रहती है मेनली। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिख ही रहा है कि पहला ऑप्शन जो है सही है। यूज़ वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन। कुछ भी काम करने के लिए अपना प्रभाव किसी पर डालना और उससे अपना काम निकलवाना। किसी से अपना काम निकलवाना, अपना प्रभाव उस पर डाल कर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि उंगलियों पे नचा रखा है, कि उंगलियों पे इशारों पे नाच रहा है कोई। तो जब किसी का प्रभाव होगा, किसी का इन्फ्लुएंस होगा, तभी कोई किसी के इशारों पे नाच सकता है। तो पुल स्ट्रिंग है, मतलब किसी की डोरी अगर हमारे हाथ में है तो इट मीन्स कि वो हमसे कहीं ना कहीं प्रभावित है, या हमने कोई ना कोई उस पर, कहते हैं यहाँ तो गाँव में तो यही है कि जादू टोना कर रखा है, तो कुछ ना कुछ तो जादू कर ही रखा है। तो पुल स्ट्रिंग्स क्या होता है? यूज़ वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन। यहाँ पर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारी जो इडियम है, फ्रेजेस है, में से है ड्रॉप इन। इसका मीनिंग होता है कि कोई भी, जैसे बना लेते हैं विजिट होता है, किसी से अचानक से मिलना, बिना बताए कुछ, मतलब किसी विजिट पे जाना, कहीं जाना, ये होता है ड्रॉप इन। इट मीन्स ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होता है। पे ए शॉर्ट एंड अनाउंस्ड विजिट। अनअनाउंस्ड विजिट जो मतलब बताई नहीं जाती, अनाउंस नहीं, जिसे जिसे बिना बोले अचानक से जो कर लेते हैं। ड्रॉप मीन्स पे शॉर्ट एंड अनअनाउंस्ड विजिट, ए कैजुअल विजिट और ए ब्रीफ स्टॉप विजिटिंग प्लेस। तो सिंपल सा यही ऑप्शन आपके आते हैं, जो चार यहाँ पर दे रखे हैं, ये ऑप्शन आते हैं, और उनमें से ये ऑप्शन आपके सामने होगा। ब्रेक इनटू। ब्रेक मीन्स तोड़ना, इनटू मीन्स अंदर जाने के लिए होता है। प्रीपोजिशन जो इनटू यूज़ की जाती है वो अंदर जाने के लिए होती है। तो ब्रेक तोड़ना और अंदर जाना, इट मीन्स कोई भी रूल तोड़ना और उस अंदर जो है प्रवेश करना। तो एंटर बाय फोर्स, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट यहाँ पर इसका जो है आंसर होगा। यहाँ ये प्रीपोजिशन जो है आरपीएससी की है, आरपीएससी का, सॉरी इडियम फ्रेजेस जो है आरपीएससी का है। फ्रॉम हिज एटीट्यूड इट इज़ क्लियर दैट ही वांट्स टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर। ये जो पे ऑफ ओल्ड स्कोर है, इसका आपको करेक्ट मीनिंग जो बताना है यहाँ पर सेंटेंस में। तो देखिए, पे किसी चीज़ को पे करना, ऑफ ओल्ड स्कोर पुराने स्कोर जो है वो क्लियर करना, पुराने से इसका मतलब आ रहा है टू हैव हिज रिवेंज टू पे द मनी टू स्कोर मार्क्स सेटल न्यू मैटर्स। तो यहाँ पर क्या है? टू, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होता है कि टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर, जो पुराना स्कोर जो है क्लियर कर दिए, पे कर दिए, यानी कि किसी भी चीज़ को, जो पुरानी दुश्मनी थी, कोई बात थी, उसको पास्ट में जो घट चुकी है उसको क्लियर करना या उसका बदला पूरा करना, इसका मीनिंग होता है। तो टू हैव हिज रिवेंज इसका जो है आंसर होगा। इट मीन्स टू हैव हिज रिवेंज, जो किसी को पनिश करना, उसके जो उन्हें पिछले जो पास्ट में किया था उसके लिए, उसको से मतलब कहते हैं ना बदला लेना, अपना रिवेंज पूरा करना। यहाँ ये भी क्वेश्चन आरपीएससी का ही है। गिविंग वन सेल्फ एयर्स। गिविंग देना, वन सेल्फ अपने आप को, एयर्स हवा में रखना, मतलब हवा में उड़ना, जो कहते हैं ना कि हवा में उड़ रहा है आजकल। तो क्या हुआ? बिहेविंग एरोगेंटली। जब इंसान हवा में उड़ता है तो यही कहते हैं कि इसको घमंड हो गया है, इसको बहुत
अहंकार हो गया, बहुत ज़्यादा घमंड करने लगा, आजकल हवा में उड़ रहा है, धरती पर पैर ही नहीं है। तो गिविंग वन सेल्फ एयर मीन्स बिहेविंग एरोगेंटली, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। एरोगेंट जिन्हें घमंड होता है या अहंकार होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, टू हैव ए डिग एट। डिग एट मतलब डिग मीन्स होता है खोदना, किसी चीज़ की खुदाई करना। तो डिग टू हैव ए डिग एट मीन्स होता है कि हैव ए डिग एट, किसी पर क्या है क्रिटिसाइज़ कर रहा है, किसकी खुद मतलब ऐसा होता है ना, क्रिटिसाइज़ करना, किसी की आलोचना करनी है, बस किसी तरह से कमी निकल जाए, इसमें कमी खोद लो, इसकी कहीं ना कहीं से कमी पकड़ लो, और ताकि हम जो है मजाक बना सकें या इसकी आलोचना कर सकें। तो डिग हैव ए डिग एट, ऐसी नज़र रखना किसी पर, डिग करना बिल्कुल कि खोद लेना, उसके अंदर तक का पता चल जाए बस कि घर में क्या हो रहा है, फैमिली में क्या हो रहा है, और हमें हंसने का मौका मिल जाए। तो टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। टू हैव ए डिग एट काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस हैं ये। यहाँ बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इडियम रहेगा। बाय फिट्स को देखते हैं, फिट्स क्या होते हैं, जो दौर पड़ते हैं किसी को, और फिर स्टार्ट क्या होता है, शुरुआत करना, कि दौर पड़े फिर स्टार्ट किए, फिर मतलब रुका काम फिर स्टार्ट किया, फिर रुक दिया फिर स्टार्ट कर। तो ये क्या होता है कि अनियमित ब्रेक होती है, इरेगुलर, कि जो नियमित नहीं है, नियम से नहीं चल रही है, कि कभी भी टूट जाता है, कभी इसमें ब्रेक लग जाता है। इरेगुलर है कि कब रुक जाए कब स्टार्ट हो जाए कुछ पता नहीं। इट मीन्स ऑप्शन सी का जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट, टू कम टू लाइट। कम टू लाइट मीन्स, कम मीन्स आना, लाइट मीन्स रोशनी में आना, प्रकाश में आना। तो प्रकाश में क्या चीज़ होती है, जो छुपी हुई चीज़ है वो रोशनी में आ रही है। अब देखें, कम टू लाइट, कोई चीज़ अंधेरे में है और वो रोशनी में आएगी, तो उस रोशनी में आना क्या, कोई चीज़ थी छिपी हुई, वो ओपन हुई, वो खुली। आरपीएससी में देखिए, आरपीएससी का लेवल काफ़ी टफ होता है, कोई नो डाउट कि एक बहुत ही हाई लेवल का एग्ज़ाम आरपीएससी का होता है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर इसे थोड़ा सा बस आपको समझना है, हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा समझना है, तो आप देखेंगे कि ये डेली यूज़ के हिसाब से भी अच्छे हैं, ये जो एग्जाम्पल्स आपके सामने आ रहे हैं। और अगर आप कोई भी बेसिक लेवल का या कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन इंग्लिश का दे रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छे खासे आपके लिए वैल्यूएबल हैं। कमिंग टू लाइट, वही चीज़ की जो खुली हुई है। अब यहाँ पर लाइटें नहीं, टू शो हिडन हैंगर, छिपा हुआ गुस्सा बाहर नहीं आता। टू रिवील, टू इरेज डिफरेंस, तो ये तो कहीं ना कहीं से दूर दूर तक है नहीं, ये दोनों तो ऑप्शन। टू रिवील क्या होता है, किसी रहस्य का खुलना, खुलासा होना। तो जो चीज़ अंधेरे में थी, कोई रहस्य छिपा हुआ था, वो क्या हुआ, उजागर हो गया सबके सामने। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। कोई चीज़ भी उजागर होना, प्रकाश में आना, रोशनी में आना, सबके सामने आना। अब यहाँ टू ब्रश अप को देखिए कितनी इजी है, और आरपीएससी की है ये भी, और काफ़ी इजी है। टू ब्रश अप, अब ब्रश अप करके क्या करते हैं, आप खुद इन वर्ड्स को, जब मोस्टली वर्ड की जो आपको यहीं से मिल जाएगा आंसर, और आपको बस ये ध्यान से थोड़ा पढ़ना है, बाकी इतने हार्ड ये नहीं होते हैं। सिर्फ आपको इन वर्ड्स को ही अगर ध्यान से समझ लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ब्रश करके आप क्या करते हैं, अपने दांतों को चमकाते हैं, नया सा कर लेते हैं कि ब्रश कर लिया हमारे दांत चमक गए। बहुत से ऐड भी हैं, और आजकल तो वो दादी वाला ऐड बहुत फेमस हो रहा है। तो ब्रश करने से क्या हुआ, दांत चमक गए, नए से हो गए। इट मीन्स टू रिन्यू, किसी चीज़ को नया करना, अपनी मेमोरी को ताज़ा करना, स्किल को अपने ताज़ा करना, नया करना। टू रिन्यू इसका ऑप्शन होगा डी करेक्ट होगा। बाकी रिमूव डस्ट नहीं, ब्रश करने से डस्ट नहीं हटती। टू वॉश विथ स्टॉप नो। टू हाइड तो है ही नहीं दूर दूर तक, ये बी और सी। तो रिमूव डस्ट में और रिन्यू में कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन डस्ट नहीं करना है। ब्रश करके क्या करते हैं, हम अपने दांतों को चमकाते हैं, नया बनाते हैं, नया सा कर लेते हैं कि बिल्कुल एकदम नए चमक रहे हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। टू ब्रेक द आइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने कभी 12th जब किया था तब से फेमस ये है, और देखिए आरपीएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कितने साल तक भी ये जो नया का नया है, कुछ हैं मैंने आपको जो जनरल इंग्लिश की ग्रामर की बुक से बताए हैं, कुछ वर्ड्स हैं से, कुछ टॉपिक्स हैं, प्रीपोजिशन हो, चाहे वर्ड हो, चाहे एंटोनियम हो, सिनोनिम हो, कि जो कहते प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और अब तक वो नए हैं, और अब भी वो मतलब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। हमारे टाइम का क्वेश्चन ये है, और इतने साल बाद भी ये मतलब आ रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो देखिए वैल्यू कुछ
वर्ड्स की कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे हम सोच लें कि पुराना हो गया, ये अब नहीं आएगा, तो ये कहीं ना कहीं डाउट रहता है। और यही चीज़ें मैं हर क्वेश्चन पे आपसे कहती हूँ कि किसी भी चीज़ को हल्के में मत लीजिए। ये बेसिक की चीज़ें हमें अच्छे नंबर दिलवाने में हर बार जो है काम आती हैं। बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज हमें हमेशा जो है टॉप पर लेकर जाती हैं, तो इन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब ब्रेक द आइस, आप इसको हिंदी निकाल कर देखिए। ब्रेक मीन्स क्या? तोड़ना, आइस तोड़ना। तो एक बर्फ़ का पीस, ये आइस पड़ी हुई है, चुपचाप पड़ी हुई है, और उसको आप तोड़ दें, तोड़ दिया आपने उसे, इट मीन्स क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को चुपचाप, ये साइलेंट है, इसको आपने तोड़ दिया, कुछ नहीं कह रही, तोड़ोगे तो फिर आवाज़ तो आएगी। ब्रेक द आइस, तो इट मीन्स ऑप्शन क्या होता है? सी, टू ब्रेक एन एवेक्वार्ड साइलेंस, एक साइलेंस को तोड़ना, एक चुप्पी को तोड़ना, टू ब्रेक द आइस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ईडियम है द हीट ऑफ द डे। हीट मीन्स होता है गर्म, ऑफ द डे, दिन में जो गर्म होगा उस टाइम की बात हो रही है। हीट ऑफ द डे, एक डे में सबसे ज़्यादा गर्म टाइम जब होता है उसे द हीट ऑफ द डे कहा जाएगा। जैसे ऑप्शन ए बर्निंग इश्यू ऑफ टाइम, नहीं। वार्म एंड हॉट डे, ब्राइट सनशाइन, समर रीजन। सिंपल सा है, किसी भी क्वेश्चन में आप वहाँ पर एग्ज़ाम में देंगे तो ज़्यादा ये नहीं सोचना कि इसका तो बहुत, भले ही आसान सामने दिख रहा है, पर गलत फहमी में मत रहना कि आंसर बहुत टफ होगा या कुछ अलग सा होगा। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि इसी चक्कर में मात खा जाते हैं कि कुछ अलग हुआ, इतना इजी कैसे पूछ लिया, कुछ अलग सा भारी सा आंसर होगा। ये कभी भी इस चीज़ को नहीं लेकर बैठेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। द हीट ऑफ द डे मीन्स वार्म एंड हॉट डे। जब क्या होता है? जब दिन का सबसे गर्म टाइम होता है, दिन में जब भी जैसे कहते हैं दोपहर का समय होता है, तो द हीट ऑफ द डे होता है कि जब कहते हैं कि बाहर मत जाओ, इस टाइम पर काफ़ी गर्मी है, इस टाइम हीट ऑफ द डे है। तो वार्म एंड हॉट डे, एक गर्म और बहुत ज़्यादा गर्म ही है दिन। टू स्मेल ए रैट, काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम आपके लिए रहेगा। स्मेल ए रैट, एक चूहे की स्मेल आना, मतलब क्या होगा? कहीं पर आप जाकर बैठिएगा कि आपको एक थोड़ा सा लगेगा कि कहीं से स्मेल आ रही है। अगर चूहा कहीं पर है, मर जाए या कुछ हो जाए, उसकी स्मेल आ रही है, तो आपका क्या होता है कि पता तो नहीं है कि चूहा बिल में रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक वो रहेगा कि हाँ कहीं से स्मेल आ रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं से एक स्मेल आ रही है, कुछ तो प्रॉब्लम कहीं पे है। तो एक सस्पेंस सा रहता है दिमाग में। इट मीन्स क्या होता है? ऑप्शन सी का जब सस्पेंस होता है, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, किसी भी ट्रिक का जो सस्पेंसन होना, सस्पेक्ट होना, तो स्मेल ए रैट होता है। यहीं तक हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ये थे। इनमें कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।